हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक इस वीडियो को देखें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो जो है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर है कोशिका जो है यही जीवन की मूलभूत इकाई है। यह जो कोशिका है इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में, और इसको कोशिका नाम भी इन्होंने ही दिया था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो कोशिका सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया गया था स्लेडन और स्वान के द्वारा। तो इसको आपको याद रखना है कि कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, लेकिन कोशिका सिद्धांत जो है वह दिया गया था स्लेडन और स्वान के द्वारा। ठीक है। और जो कोशिका का अध्ययन का विज्ञान होता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज जो है इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। ठीक है। ये जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और केशव चंद्र सेन जो हैं इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब ब्रह्म समाज पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय ने किया था, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त यानी कि पोरस मिट्टी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिकनी मिट्टी जो है वह सबसे कम छिद्र युक्त यानी कि सबसे कम पोरस मिट्टी है इनमें से। और जो मिट्टियों का अध्ययन है इसे पेडोलॉजी कहते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो ये जो चाणक्य है इसके 3 नाम थे। विष्णुगुप्त इसका नाम था, कौटिल्य भी इसी का नाम था, और चाणक्य नाम था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है विष्णुगुप्त, तो इसी को राइट आंसर चुनना होगा। और अगर ऑप्शन में कौटिल्य दे तो उसको चुने आप। यह जो चाणक्य है यह मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसका प्रधानमंत्री था, और इसने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। लेकिन यह जो पुस्तक थी यह अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं थी बल्कि राजनीति से संबंधित थी। तो इस पुस्तक का नाम देकर यानी कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी, इस तरह से भी सवाल आता है। तो यह पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने, और यह संबंधित थी राजनीति से। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली इनमें से है कृष्णा नदी। ठीक है। यह जो कृष्णा नदी है यह महाबलेश्वर जो है वहाँ पर पश्चिमी घाट के पहाड़ से निकलती है, और इसकी जो कुल लंबाई है वह है 1401 किलोमीटर। तो लंबाई भी आपको याद रखनी है इसकी। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। ठीक है। और इनकी माता का नाम था प्रभावती देवी, और इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। ठीक है। और इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में कटक नाम का एक जगह है वहीं पर। निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट धातु है? उत्कृष्ट धातु यानी कि नोबेल धातु। तो सबसे पहले जाने कि यह नोबेल धातु होती क्या है। तो नोबेल धातु जो है वह वैसी धातुओं को हम कहते हैं जो कि नम वायु के संपर्क में रहने के बाद भी इनका ना तो क्षरण होता है या फिर ऑक्सीकरण होता है, तो वह बहुत कम होता है, और उस तरह की जो धातु होती है उसे नोबेल धातु कहते हैं। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट यानी कि नोबेल धातु है, तो वह है चांदी। ठीक है। अगला सवाल देखें, मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मैरियाना ट्रेंच जो है यह स्थित है प्रशांत महासागर में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी महासागर है यह प्रशांत महासागर। और यह जो मैरियाना ट्रेंच है यह विश्व का सबसे गहरा गर्त भी है, यानी कि ट्रेंच है। इसकी कुल गहराई है 11,033 मीटर। ठीक है।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपिज। यह हमारे कान में पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वह हमारे जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम फीमर है। और साथ ही में आपको यह भी याद रखना है कि मानव शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या है वह 206 होती है। और हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसका नाम है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है हमिंग बर्ड, और यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी भी है, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो वह है शुतुरमुर्ग। और ऑप्शन सी में दिया है कीवी। तो यह जो कीवी है यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस जो है इसके खून का रंग होता है नीला, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। किस खेल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? तो राइट आंसर है बेसबॉल जो है इसी को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। और आधुनिक ओलंपिक जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1896 ईस्वी में, और इसकी शुरुआत हुई थी एथेंस से। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका मुख्यालय जो है वह स्थित है लुसाने में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम भी पूछा जाएगा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में। तो ओलंपिक समिति के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है थॉमस वाच, ठीक है। वर्तमान में उपयोग होने वाली रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि को किसने तैयार की थी? किस वैज्ञानिक ने? तो इसको तैयार किया गया था बर्जीलियस के द्वारा। जो हम रासायनिक प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं आज के समय में, जॉन डाल्टन जो है इन्होंने परमाणु की खोज की थी, ठीक है। लुई पाश्चर जो है इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। और दूध का जो पाश्चराइजेशन है इसकी भी खोज इस लुईस पाश्चर के द्वारा ही की गई थी। और इवानोवस्की जो है इन्होंने वायरस की खोज की थी, ठीक है। तो डाल्टन ने खोज की थी परमाणु की, लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की और दूध के पाश्चराइजेशन मेथड की। और बर्जीलियस जो है इन्होंने रासायनिक प्रतीकों के उपयोग की विधि इन्होंने तैयार की थी। और इवानोवस्की जो है इन्होंने वायरस की खोज की थी। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जो जल चक्र है यह संचालित होता है सूर्य के द्वारा। थॉमस कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बैडमिंटन जो है इसी के साथ थॉमस कप जुड़ा हुआ है। बैडमिंटन की जो सर्वोच्च संस्था है यानी कि सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। और इसका मुख्यालय है मलेशिया के कुआलालंपुर में, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी परमाणु संलयन जो है इसी क्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए होता क्या है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं, और इस निर्माण की प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और यही सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह जो सूर्य है यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में है। और यह बात सबसे पहले कोपरनिकस ने बताई थी कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और इसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं चक्कर काटते हैं। निम्न में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो राइट आंसर है चंडीगढ़। यह जो चंडीगढ़ है वास्तुकला के हिसाब से देखा जाए तो यह एक नियोजित शहर है। और इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था ली कार्बूजियर। अब चंडीगढ़ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि रॉक गार्डन जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो रॉक गार्डन है यह भी चंडीगढ़ में ही स्थित है, और इसका निर्माण कराया गया था नेकचंद सैनी के द्वारा। शब्द विषुव संदर्भित करता है, विषुव यानी कि इक्विनॉक्स जो शब्द है वह किस चीज़ से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दिन और रात की अवधि जब बराबर होती है तो उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। और यह जो इक्विनॉक्स है यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है,
ठीक है, तो इसे याद रखना आपको। चलिए अगला सवाल देखें। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसको परिभाषित किया गया था आर्थर ट्रांसले के द्वारा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है वह दिया गया था ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो यह जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह फिल्म के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में और यह सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को, ठीक है। पौधों का कौन सा भाग पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जाइलम जो है यही पौधों में पानी और खनिज का परिवहन करती है और साथ ही में यह पौधों को यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करती है। सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह जो सेशल्स द्वीप है यह स्थित है हिंद महासागर में और यह जो हिंद महासागर है इकलौता ऐसा महासागर है जिसका कि नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और सेशल्स द्वीप जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है वह पाई जाती है आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड सेल में। और यह जो हीमोग्लोबिन है इसका मुख्य काम यह है कि यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है और साथ ही में खून का जो लाल रंग होता है वह इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो दोस्तों ये थे जीके के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।